बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की वीडियो हमारे पास है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी अहमियत क्या है, इसका किरदार क्या होता है लाइफ में। तो ये बहुत सिंपल है और ये आप लोगों ने बिल्कुल देखा हुआ है, ऑब्जर्व किया हुआ है, यहाँ तक कि आपने यूज़ भी किया हुआ है। ओके, सबसे पहले हमारे पास है कि जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सबसे लार्ज किसकी होती है, हमने दो पढ़ी हैं। एक सैंड हमने पढ़ा है और दूसरा हमने वाटर पढ़ा है। तो इन दोनों में जो सबसे लार्ज है वो वाटर की होती है, जो कि 4200 जाउल पर केजी पर कैलोरी होती है, जबकि इसकी 810 जाउल पर केजी पर कैलोरी होती है। ठीक है, तो ज़्यादा फ़ायदा सैंड का है या वाटर का है? ऑफकोर्स वाटर का है। क्यों? क्योंकि इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा है। मतलब ये कम क्वांटिटी का भी अगर हो ना वाटर, तो अपने अंदर ज़्यादा एनर्जी को स्टोर, अपने अंदर ज़्यादा हीट को स्टोर कर सकता है। क्लियर? ओके, हमने इसकी इंपॉर्टेंस देखनी। सबसे पहले हम इंपॉर्टेंस की बात करते हैं कूलिंग इफेक्ट। कूलिंग तो जो क्योंकि हम बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंस है लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, ज़्यादा जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है जिसकी, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं कूलिंग की। अब आपको पता है कि ओके, गर्मियों का मौसम है, एक गाड़ी लाहौर से इस्लामाबाद मूव करती है। ठीक, गर्मियों का मौसम है तो और कुछ नहीं, लाहौर से इस्लामाबाद तो 3 से 4 घंटे तो आराम से लग जाते हैं। ओके, 4 घंटे गाड़ी का इंजन मुसलसल रनिंग में रहता है, मुसलसल चलता रहता है। तो जारी बात है, जब आप लाहौर से इस्लामाबाद पहुंचे तो इंजन गाड़ी का बहुत ज़्यादा हीटअप हुआ था, बहुत ज़्यादा हीटअप हुआ होता है। ऐसी है, तो इंजन अगर इतना ज़्यादा हीटअप है तो वर्क कैसे कर रहा है? अगर आपको पता हो तो उसके इंजन के फ्रंट में रेडिएटर होता है। रेडिएटर मतलब एक बड़ा सा एक लोहे का होता है, उसके अंदर वाटर होता है, फिल। वाटर क्यों होता है फिल? उस वाटर का फंक्शन ये होता है कि जो वाटर होता है ना रेडिएटर के अंदर, वो इंजन के अंदर रेगुलेट करता रहता है। ठीक है, इंजन के अंदर रेगुलेट कर रहा होता है। तो इंजन जब वर्क कर रहा होता है ना, हीटअप हो रहा होता है, गर्म हो रहा होता है, जो वाटर उसके अंदर रेगुलेट कर रहा है ना पाइप के अंदर, वो वाटर, क्योंकि वाटर की हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, तो वो वाटर इंजन की हीट को एब्जॉर्ब करता रहता है। क्योंकि अभी वाटर जो है अगर 1 kg का है तो उसके अंदर वो 4200 जूल की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है, लेकिन जो रेडिएटर के अंदर होता है वाटर, वो राउंड वाटर, रफली मेरा आइडिया है, वो ऑलमोस्ट 4 से 5 लीटर होता है तकरीबन। कम ज़्यादा वैसे मैंने रफ लिया है, लेकिन बड़ी गाड़ी तो बड़ा ज़्यादा होगा, छोटी गाड़ी तो कम होगा। मैं एक हुंडा गाड़ी की बात कर रहा हूँ, 4 से 5 लीटर होता है। इसका मतलब 4 से 5 kg वाटर होता है उसके अंदर। तो 4 से 5 kg है तो राउंड अबाउट और कुछ नहीं तो ये 10,000 जूल की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है। ठीक है, तो जितनी हीट इसके अंदर प्रोड्यूस होगी, ये वाटर क्या करेगा, जो रेडिएटर के अंदर होगा, वो सारी की सारी हीट को एब्जॉर्ब करता रहेगा। अब आपको पता है कि रेडिएटर के साथ ना पंखा लगा होता है, फ़ैन लगा होता है, वो फ़ैन मुसलसल चल रहा होता है। उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है कि वो वाले मॉलिक्यूल वाटर के जो इंजन से होकर आते हैं और बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाते हैं, उस पंखे का काम होता है कि उन मॉलिक्यूल को ठंडा करना, कूल डाउन करना। ठीक है, या तो मॉलिक्यूल वहाँ से एस्केप कर जाते हैं या फिर पंखे के वास्ते ठंडे हो जाते हैं। ठीक है, जब ठंडे हो जाते हैं तो वो अगेन रेगुलेट करते हैं इंजन के अंदर, अगेन वहाँ से एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, अगेन वहाँ से मूव करते हैं। ओके, मैं सपोज करता हूँ मेरे पास ये एक इंजन है गाड़ी का, ये सपोज हमारे पास एक इंजन है गाड़ी का और ये वर्क कर रहा है इस तरह से। ओके, और यहाँ पर ना एक फैन होता है लगा, इस तरह से फैन है। फैन के आगे यहाँ पर रेडिएटर लगा होता है। ठीक है, ये है रेडिएटर, ये है इंजन और ये है फैन। ठीक हो गया। अब क्या होता है कि यहाँ से जो रेडिएटर का ना 2 पाइप होते हैं। एक पाइप होता है यहाँ से यहाँ जाने का, ये ऐसे पानी इसके अंदर रिवॉल्व करता होता है वॉल के साथ इस तरह से। ठीक है, ये पाइप वो वाला है जो पानी के साथ आता है और फिर ये जो ये वापस मूव करता है इंजन के साथ यहाँ पर। ठीक हो गया। अब क्या होता है कि पानी जो है
जब इंजन वर्क कर रहा होता है तो ये पानी इस पाइप से ऐसे मूव करता है, इंजन के इंटरनल साइड्स में जाता है और इंजन जो वर्क कर रहा था तो उसके अंदर मौजूद हीट जो प्रोड्यूस होती है उसको एब्जॉर्ब करता है और वो सारे का सारा वाटर फिर वापस आता है रेडिएटर में, जहाँ पर फैन लगा होता है। फैन जब वर्क करता है तो वो वाले मॉलिक्यूल वाटर के जो बहुत ज़्यादा हीटअप होते हैं वो कूल डाउन हो जाते हैं, ठंडे जाते हैं और फिर वो जब ठंडे हो जाते हैं तो फिर अगेन वो रिवॉल्व करते हैं इनसाइड द इंजन और अगेन वो वहाँ से हीट को पकड़ते हैं, रेडिएटर में लेकर जाते हैं, फैन फिर उन मॉलिक्यूल को ठंडा कर देता है। क्लियर? इसी तरह ये प्रोसेस चलता रहता है और इस तरह इंजन गाड़ी का रन अप रहता है। अगर सपोज करते हैं ये पंखा बंद हो जाए ना, पंखा अगर बंद हो जाए तो जो मॉलिक्यूल होंगे वो ठंडे नहीं होंगे, ऐसी है, वो ठंडे नहीं होंगे, वो गर्म रहेंगे तो इंजन आपका बंद हो जाएगा, गाड़ी आपकी स्टार्ट ही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसकी एग्जांपल हम ले लेते हैं कि गर्मियों का मौसम है और आप रनिंग कर रहे हैं, आप 15 मिनट रनिंग करते हैं, आपका सांस फूल जाता है, आपको पसीना आना शुरू हो जाता है, इसके बाद पसीने इतनी आपको गर्मी लग रही है कि आपसे भागा नहीं जा रहा, लेकिन आप साथ में पानी पीते तो आप ठंडे होते हैं, आपके कुछ एहसास होता है कि ठंड फील हुई है। ठीक है, तो इसी तरह आपकी बॉडी भी जस्ट लाइक अ इंजन, जब तक वो ठंडा नहीं होगा वो प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। ठीक हो गया? तो इसी तरह ये वर्क करता था। ये हमारे पास फ़ायदा होता है लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का, यानी कि वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा होती है तो इसीलिए इसके अंदर वाटर यूज किया जाता है और ये इसका फ़ायदा होता है हमें। क्लियर? उसके बाद हमारे पास है फर्मेंटेशन। अब ये फर्मेंटेशन क्या होता है? ये होता है टकोर करना। अब टकोर करना का तो आपको पता ही होगा कि जब चोट लगती है ना, वो सर पे चोट लगी है तो सर की यहाँ पर स्वेलिंग हो चुकी है, ठीक है, चेहरे पर चोट लगी है, स्वेलिंग हो चुकी है, तो उसके ऊपर क्या करते हैं, घर के अंदर या तो रेत को गर्म करके उसके ऊपर लगाया जाता है, ऐसे लगाया जाता है, तो उससे क्या होता है, आराम मिलता है, स्वेलिंग कुछ कम होती है। ठीक है, या फिर वाटर जो होता है ना वो गर्म करके ना बोतल के अंदर डालकर वो उससे टकोर की जाती है। तो वाटर का क्या फ़ायदा होता है? उसका फ़ायदा ये होता है कि रेत है ना, अगर 1 kg की रेत ले ले और 1 kg का वाटर भी ले ले तो रेत के अंदर जो हीट होगी वो तो 810 की होगी, 810 जूल की होगी, लेकिन जो 1 kg वाटर के अंदर हीट होगी वो 4200 जूल की होगी। तो ज़्यादा एनर्जी कौन स्टोर करेगा? वाटर। तो वाटर बेस्ट होता है फर्मेंटेशन के प्रोसेस में, यानी कि टकोर के प्रोसेस में, तो वाटर को यूज़ करना ज़्यादा बेटर होता है एज़ कम्पेयर टू सैंड। तो इसमें ये थी हमारे पास इम्पोर्टेंस ऑफ लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के, स्पेसिफिक कैपेसिटी लार्ज जो होते हैं स्पेसिफिक कैपेसिटी को कहाँ यूज़ कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट? थैंक यू।